एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक लड़की अपने इकलौते भाई सुमित के साथ रहती थी। गौरी बहुत गरीब थी, उसके माता पिता नहीं थे और वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना पेट भरती थी। उसी गांव के दूसरे हिस्से में सेठ धनीराम अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चों रियांश और आयुष के साथ रहते थे। सावित्री बहुत ही लालची औरत थी। एक दिन वो अपने पति धनीराम से कहती है, मेरी शादी को आज 10 साल पूरे हो गए, लेकिन आज तक मैंने आपको कोई काम करते हुए नहीं देखा, तो फिर इतना धन कहाँ से आता है? सावित्री, ये सब उस जादुई अंगूठी का कमाल है, जिसका रहस्य मैं इतने दिनों से तुमसे छिपा कर रखा। कहाँ है वो जादुई अंगूठी? मैंने तो आज तक नहीं देखा। उस अंगूठी को मैं पिछले महीने गांव के बाहर वाले कुएं में फेंक दिया, क्योंकि मुझे वो अंगूठी उसी कुएं के पास में मिली थी। सावित्री को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। उसके मन में लालच बढ़ने लगता है। वो अपने मन में सोचती है, अगर मैं उस कुएं के अंदर जाकर उस अंगूठी को निकाल लूं, तो मैं उसकी मदद से ढेर सारा सोना और जेवरात खरीद लूंगी। इतना सोचकर सावित्री उस कुएं की तरफ चल पड़ती है। कुएं के पास पहुंचकर जैसे ही वो अंदर जाने के बारे में सोचती है, तभी पीछे से कोई आवाज लगाता है, रुको। जब सावित्री पीछे मुड़कर देखती है तो वो गांव के मुखिया थे। सावित्री ने मुखिया से कहा, क्या हुआ मुखिया जी, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? इस कुएं में मेरी अंगूठी गिर गई, मैं वही निकालने जा रही थी। सावित्री, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी अंगूठी इस कुएं में गिर गई और तुम वही लेने जा रही थी, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि आज तक जो भी इस कुएं में गया है वो दोबारा बाहर नहीं निकल पाया है, क्योंकि ये रहस्यमयी कुआं है। इसके अंदर जाना खतरों से खाली नहीं है। उचित यही होगा कि तुम वापस अपने घर लौट जाओ। सावित्री इतना सुनते ही वो वहाँ से अपने घर चली जाती है और अपने पति से कहने लगती है, हमारा सारा धन खत्म होने वाला है, क्यों ना अब तुम उस जादुई अंगूठी को उस कुएं से निकालकर फिर से कुछ धन बना लो। भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो अब हमें पहले के मुकाबले ज्यादा धन की जरूरत है। लेकिन एक दिक्कत है, गांव का सरपंच उस कुएं में किसी को जाने नहीं देता, तो मैं कैसे जाऊंगा? देखो जी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम उस कुएं तक पहुंच सकते हैं। कैसा तरकीब बताओ भाग्यवान? क्यों ना आप रात के अंधेरे में जाओ, जब सारे गांव वाले सो रहे होंगे। इतना कहकर वे रात का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है, धनीराम उस कुएं की तरफ चल देता है। इधर उसकी पत्नी घर में बैठे हुए मन ही मन सोच रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पति उस कुएं में हमेशा के लिए कैद हो जाएं। तब तक धनीराम उस कुएं के पास पहुंच चुका था। वो कुएं के अंदर जाता है, लेकिन बाहर नहीं आता। सावित्री को इंतजार करते करते सुबह हो गई, लेकिन धनीराम लौटकर नहीं आया। अब सावित्री ये बात किसी को भी नहीं बताती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन रियांश अपने मम्मी से कहता है, माँ, काफी समय हो गया, पापा वापस क्यों नहीं आए? पापा कहाँ गए हैं? बेटा, तुम्हारे पापा शहर गए हैं काम करने। अब वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, उन्हें आने में समय लगेगा। लेकिन मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पापा जल्दी ही आ सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ माँ, मैं जरूर करूँगा। आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? देखो बेटा, तुम्हारे पापा पैसा कमाने गए हैं और कल मैं जब बाजार से आ रही थी तो अपनी पड़ोसन विमला ने मुझे एक जादुई अंगूठी के बारे में बताया, लेकिन वो अंगूठी गांव के बाहर वाले कुएं में है। अगर वो अंगूठी हमें मिल जाए तो एक बार फिर हम अमीर बन जाएंगे और तुम्हारे पिता को फिर काम भी नहीं करना पड़ेगा। चलो माँ, हम उस कुएं से उस अंगूठी को लेने चलें। नहीं बेटा, उस अंगूठी को सिर्फ रात में पाया जा सकता है और उसके लिए तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अंगूठी सिर्फ बच्चों को ही दिखती है। अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो वो अंगूठी गायब हो जाएगी, फिर वो किसी को भी नहीं दिखेगी। इतना कहकर वे दोनों बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी कुछ समय के बाद रात हो जाती है और फिर रियांश उस कुएं की तरफ चल देता है, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। सुबह हो जाती है, लेकिन रियांश लौटकर नहीं आता। अब सावित्री अपने छोटे बेटे आयुष के पास जाती है और आयुष को सारी बात बता देती है। बेटा, अगर तुम उस अंगूठी को बाहर निकाल कर लाओगे
तो मैं तुम्हारा विवाह तुम्हारी प्रेमिका से करवा दूंगी। लेकिन अगर तुम उस अंगूठी के बिना घर आए तो मैं तुम्हारी प्रेमिका को जान से मार दूंगी। आयुष घबरा गया और बिना कुछ कहे वो कुएं की तरफ चल देता है। फिर जैसे ही वो गांव में पहुंचता है वो सोचने लगता है, मैं उस कुएं में नहीं उतरूंगा, बिल्कुल नहीं। अगर मैं अंदर गया तो शायद कभी बाहर ही ना आ पाऊं। मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो मेरे बदले ये काम कर दे। उसकी आंखों में डर भी था और मजबूरी भी, क्योंकि वो जानता था अगर जादुई अंगूठी वापस नहीं मिली तो उसकी माँ उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, ना ही वो उसे अपने बेटे के रूप में अपनाएगी। इन्हीं विचारों में उलझा आयुष कुएं की तरफ बढ़ता रहा। रास्ते में उसे एक झोंपड़ी के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा छोटा भाई 3 दिनों से भूखा है। मुझे अब कोई काम नहीं मिलता और कोई मदद नहीं करता। ऊपर वाले कुछ तो रहम कर। थी आयुष वहीं रुक गया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, यही है, यही लड़की मेरे काम की है। वो धीरे धीरे उसके पास गया और नर्म आवाज में बोला, तुम ठीक हो? तुम रो क्यों रही हो? लड़की ने कहा, ठीक? क्या ठीक होगा? मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। बस मेरा 7 साल का भाई है। 4 दिन से उसने खाना नहीं खाया। मैं काम ढूंढती हूँ लेकिन कोई काम नहीं देता। मैं उसे कैसे बचाऊं? आयुष ने गंभीर होकर कहा। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो? लड़की चौंक गई। आयुष ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बहुत सारे पैसे, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। लड़की ने बिना सोचे कहा। अगर मेरे भाई की भूख मिट सकती है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आयुष ने अपने शब्दों को मीठा बनाकर कहा, जंगल के पास एक पुराना कुआं है, उसमें मेरी एक अंगूठी गिर गई है। वो मेरे घर की पुश्तैनी निशानी है। अगर वो नहीं मिली तो मेरी माँ मुझे घर से निकाल देगी। तुम्हें बस उस कुएं में उतरकर अंगूठी निकालनी है। लड़की ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, मैं निकाल दूंगी। बस आप मुझे पैसे दे देना। मेरे भाई को खाना चाहिए। आयुष ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, चिंता मत करो, काम पूरा होते ही तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आप हैं कौन? मैं इस गांव के सेठ का बेटा आयुष हूँ। शाम होने लगी थी। आयुष ने कहा, अब रात हो रही है, सुबह चलेंगे, तुम आज घर पर रहो। गौरी घर में चली गई और आयुष अकेला बैठकर सोचने लगा। कितनी मासूम है ये, इसे अंदाजा भी नहीं कि वो कुआं मौत का रास्ता है। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। मेरे भाई और पापा उसी कुएं में मारे गए और अब ये लड़की जाएगी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। अंगूठी हर हाल में चाहिए, चाहे इसकी जान क्यों ना चली जाए। इधर घर में लड़की अपने भाई के पास बैठी थी। भाई, बस एक दिन और, कल हमें पैसे मिलेंगे, फिर तुझे भर पेट खाना मिलेगा। भाई कमजोर आवाज में बोला, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। कल मैं तेरे लिए कचौड़ी और आलू की सब्जी बनाऊंगी। सच? हाँ सच। बच्चा मुस्कुरा दिया। लड़की ने भरोसा दिलाया। रात बीत गई। सुबह होते ही आयुष आया और बोला, गौरी, चलो अब समय हो गया है, जल्दी से चलकर उस अंगूठी को निकाल दो। गौरी तैयार होकर बाहर निकली और दोनों कुएं की तरफ चल पड़े। गौरी जैसे ही आयुष के साथ चलने लगी, तभी रास्ते में गांव के बूढ़े काका हरिराम ने उन्हें देख लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो जल्दी से आगे आया और गौरी से कहा, अरे बेटी गौरी, तू कहाँ जा रही है? और ये तो सेठ का बेटा आयुष है। राधा ने बिना रुके जवाब दिया, काका, मैं आयुष के साथ जंगल जा रही हूँ। वहाँ एक पुराना कुआं है, उसमें उसकी अंगूठी गिर गई है। मैं निकालने जा रही हूँ। पगली, तू नहीं जानती कि वो कुआं क्या है? वो कोई साधारण कुआं नहीं। उसमें जो भी उतरता है वापस नहीं आता। वो मौत का कुआं है। राधा थोड़ी देर के लिए रुक गई, लेकिन फिर बोली, काका, मुझे डर नहीं है। मेरे भाई की हालत आपने देखी है, 4 दिन से भूखा है। अगर मुझे पैसे मिल गए तो मैं उसे बचा लूंगी। हरिराम ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटी, भूख से मरना दुख की बात है, लेकिन उस कुएं में जाकर मर जाना तो और भी बड़ा दुख है। तू चली गई तो तेरा भाई अनाथ हो जाएगा। उसके जिंदगी के बारे में तो सोच। काका, जब मैं मदद मांग रही थी तब कोई आगे नहीं आया। अब जब कोई मेरी मदद कर रहा है तो आप रोक रहे हैं। मुझे जीना है, अपने भाई को बचाना है। हरिराम ने आयुष की तरफ घूरते हुए कहा, आयुष, मैं तुझे जानता हूँ। तू किसी नेक काम के लिए इसे नहीं ले जा रहा। तेरा इरादा सही नहीं है। काका, आप बेवजह शक कर रहे हैं। मेरी माँ की पुश्तैनी अंगूठी है, मुझे सिर्फ वही चाहिए। इसीलिए मैं गौरी को वहाँ लेकर जा रहा हूँ और इस मदद के बदले मैं उसे पैसे भी दूंगा। मुझे तेरी आंखों में धोखा दिख रहा है, लेकिन गौरी बेटी, मेरी बात मान, वापस लौट चल। अभी वक्त है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है।
अगर तू गई तो ये तेरी जिंदगी का आखिरी सफर हो सकता है। गौरी करती भी तो क्या करती, अगर वो हरिराम की बात मानती तो भूख से मरती। इसलिए उसने आयुष के साथ जाना ही सही समझा और फिर हरिराम से कहती है, काका अब बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। मेरा भाई भूख से मर रहा है, मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर गौरी और आयुष वहाँ से बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद आयुष अपने मन में सोचता है, कितनी सच्ची और सीधी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे चाहिए थी। बस अब ये मेरी अंगूठी निकाल दे। कुछ ही देर में वे उस जगह पहुंच गए जहां पुराना कुआं था। कुआं टूटी दीवारों वाला था, उसके चारों तरफ घास और कांटेदार झाड़ियां उगी थीं। कुएं के अंदर से अजीब सी ठंडी हवा बाहर आ रही थी, जैसे किसी ने अंदर से सांस छोड़ी हो। गौरी ने कुएं के पास जाकर झांका, अंदर घना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई हल्की हल्की आवाजें नीचे से आ रही हों। उसने डर को दबाकर पूछा, अंगूठी कहाँ गिरी थी? आयुष ने धीरे से कहा, अंदर, बहुत नीचे, बस उतर जाओ, एक चमक दिखेगी, वही अंगूठी होगी। गौरी ने गहरी सांस ली। उसके सामने अपने भूखे भाई का चेहरा घूम गया। उसने मन ही मन कहा, फिर भाई के लिए मुझे ये करना ही होगा। राधा कुएं के अंदर चली जाती है और आयुष ऊपर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। अब देखते हैं, क्या ये भी मेरे पापा और भाई की तरह इसी कुएं में रह जाएगी या कुआं से बाहर आएगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बेवकूफ निकलेगी। चलो, अब मैं अपनी माँ का किया हुआ वादा पूरा कर दूंगा। फिर गौरी कुएं में थोड़ा और नीचे की तरफ गई तो वहाँ पे एक रास्ता था। अरे ये क्या, इतने गहराई में ये कैसा रास्ता है? और यहाँ पे वो अंगूठी कहीं नहीं दिख रही है। अब क्या करूँ? इसके अंदर चलकर देखती हूँ, शायद इस गुफा के अंदर चली गई वो अंगूठी। गौरी धीरे से उस गुफा में आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन उसे वो अंगूठी तो नहीं मिली। लेकिन एक साधु बाबा वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से वो इसी कुएं के अंदर तपस्या कर रहे हों। तभी बाबा जी अपनी आँख खोलते हैं और सामने गौरी को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटी, यहाँ क्या करने आई हो? कोई परेशानी है क्या? नहीं बाबा जी, मेरी अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी, वही लेने आई हूँ। लेकिन मेरी अंगूठी तो कहीं भी नहीं दिखी। फिर बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम वही अंगूठी लेने आई हो जिसे लेने के लिए वो दोनों आए थे, लेकिन आज तक वापस लौट कर नहीं आए। कौन दो लोग? बाबा जी, और वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? आखिर वो लोग गए कहाँ? बेटी, वो दोनों आयुष के पापा और भाई थे। वो आयुष तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें यहाँ लाया है और वो दोनों लोग उस लालची घड़े के माया जाल में फंस गए होंगे, इसलिए आज तक वो यहाँ तक नहीं आ पाए। कौन लालची घड़ा बाबा जी? और वो अंगूठी कहाँ गई बाबा जी? मुझे बता दो, आपकी बहुत कृपा होगी। मुझे उस अंगूठी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा छोटा भाई 4 दिन से भूखा है। बेटी, ये रसोईमयी कुआं है, इसमें जो भी चीजें गिरती हैं वो गायब हो जाती हैं। अगर तुम्हें वो अंगूठी चाहिए तो पहले एक घड़ा जल लेकर आना होगा, वो कि तुम्हें उस जंगल के पास वाली पहाड़ी के नदी के पास में मिलेगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, तुम सिर्फ जल लेकर आओ। फिर गौरी उस पहाड़ी के तरफ चल देती है। वहाँ पे पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ 2 घड़ा पड़ा है, जिसमें से एक घड़ा हीरे मोतियों से भरा था, जबकि दूसरे में पानी था। अरे अब मैं क्या करूं? यहाँ तो एक घड़े में हीरा मोती भरा हुआ है और एक घड़े में जल। अब मैं कौन सा लूं और कौन सा नहीं लूं? तभी हीरे वाले घड़े से आवाज आती है, तुम मुझे चुनो गौरी, तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कटेगी और कभी धन की कमी भी नहीं होगी। नहीं, तुम लालच नहीं कर सकती हो। तुम दिल की बहुत नेक हो। तुम मुझे चुनो, तुम्हारा भाग्य मेरे अंदर कैद है। अरे वो क्या देगा तुम्हें, वो तो बस तुम्हें कुछ पल की खुशियां देगा और मुझे ले लो तो पूरी जिंदगी महारानी बन के रहोगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं कौन सा चुनूं? मुझे तो धन की बहुत जरूरत है और उस आयुष की मदद भी करना है, पर मैं इन दोनों के बीच में फंस गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक काम करती हूँ, मैं खजाने ही ले लेती हूँ। पता नहीं आयुष मुझे धन देगा भी या नहीं देगा, लेकिन इस खजाने से मेरे भाई की अच्छी जिंदगी कटेगी। हाँ, खजाना ही ले लेती हूँ। गौरी हीरे की तरफ बढ़ने लगती है।
तभी उसे बाबा की बताई हुई बात याद आती है और उसके पांव रुक जाते हैं। ये तुम क्या कर रही हो गौरी? नहीं, तुम खजाना लेने के चक्कर में उस लालची दुनिया में ना फंस जाओ। अगर ऐसा हुआ तो मेरे भाई का ध्यान कौन रखेगा? इतना सोच के गौरी उस पानी वाले घड़े की तरफ बढ़ने लगती है। नहीं, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुमने मुझे ठुकरा दिया। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो बिना परिश्रम के मिलता है। मुझे मेहनत वाला खजाना चाहिए। तभी तेज रोशनी फैलती है और हीरे वाला घड़ा गायब हो जाता है। ये क्या? ये घड़ा गायब हो गया। अगर तुमने खजाने को चुना होता तो तुम भी उसके साथ गायब हो जाती और हमेशा के लिए लालच वाली दुनिया में कैद हो जाती। तुमने उसे नहीं चुना। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अच्छा हुआ कि मैंने वो नहीं चुना। अब मुझे तुम्हें ले जाना है उस कुएं में, बाबा जी के पास, ताकि मुझे वो अंगूठी मिल जाए। तुम मुझे यहाँ से ले जा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुम सिर्फ दिल की ही नहीं बल्कि मन की भी उतनी अच्छी हो या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वो कौन सी चीज है जो इंसान को जीते जी मार देती है, मेहनत की आग में जलाती है, लेकिन फिर भी पीछा नहीं छोड़ती? गरीबी। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। गरीबी ये एक ऐसी चीज है जो ढंग से जीने नहीं देती और ना ही मरने देती है। मुझसे बेहतर इसे कौन जानता है? अब तुम मुझे यहाँ से ले जा सकती हो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर गौरी उस घड़े को लेकर बाबा जी पास आ जाती है। बाबा उसे देखकर कहने लगते हैं, बेटी, तुम तो बहुत ईमानदार हो। तुम्हारे अंदर जरा सा भी लालच नहीं है। तुम्हें अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगा। और वो अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं है, वो जादुई अंगूठी है। तुम मुझसे जो भी मांगो वो चीज तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें इसे अच्छे से संभाल कर रखना होगा ताकि ये किसी गलत हाथों में ना चला जाए और वो इसका गलत इस्तेमाल करे। इतना कहकर बाबा जी ने वो अंगूठी गौरी को दे दिया। गौरी ने उनका धन्यवाद करा और उस अंगूठी को लेकर कुएं के ऊपर आ गई, जहां आयुष उसका इंतजार पहले से ही कर रहा था। गौरी को देखकर आयुष बोला, क्या तुम वो अंगूठी ले आई हो? हाँ आयुष, ये देखो, मैं वो अंगूठी ले आई, लेकिन तुमने नहीं बताया था। कुएं के अंदर तुम्हारे पापा और भाई पहले ही जा चुके थे, लेकिन वापस लौटकर नहीं आए, और वहीं पर एक बाबा भी थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो बरसों से उन्होंने बाहरी दुनिया को नहीं देखा, और ये अंगूठी उन्हीं बाबा के पास था। इसके लिए उन्होंने मेरी ईमानदारी की परीक्षा ली, तब मुझे ये अंगूठी दिया। ठीक है गौरी, अब ये अंगूठी मुझे दे दो। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। फिर आयुष जल्दी से वो अंगूठी गौरी के हाथों से ले लेता है। इतने में ही वहाँ पर आयुष की माँ घूमती भागती हुई आती है। माँ, तुमने कहा था ना, देखो ये अंगूठी मैं इसे कुएं में से निकाल लाया। अब ये अंगूठी लो और मुझे मेरी प्रेमिका से शादी करवा दो। कैसी प्रेमिका? मैंने तुम्हारी प्रेमिका को जान से मार दिया, अब तुम्हें भी मार दूंगी। फिर वो सारी जमीन मेरी हो जाएगी और फिर उस अंगूठी की ताकत से मैं इस पूरे गांव पर राज करूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये आप क्या कह रही हैं? ये अंगूठी किसी गलत हाथों में मैं नहीं जाने दूंगी। मैं बाबा जी से वादा किया है मैंने कि मैं इस अंगूठी को सही सलामत रखूंगी। हे लड़की, तू मुझे रोकेगी? हाँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ये अंगूठी तो मैं लेकर ही रहूंगी। आपने ऐसा क्यों किया माँ? आपने इस अंगूठी को लाने के लिए मुझे कहा था। मैं गौरी की जान भी खतरे में डाला। इसे मैंने नहीं बताया कि इस कुएं के अंदर एक भ्रम जाल है, और गौरी भी अपने भाई की खातिर चली गई, और आपने मेरी प्रेमिका को भी मार दिया। आप बहुत बुरी हो माँ। तुम क्या समझते हो आयुष कि मैं अच्छी हूँ? मैं अच्छी नहीं हूँ। अगर मैं अच्छी होती तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस कुएं में नहीं भेजती। अब तो तुम्हें मैं दोनों को ही जान से मार दूंगी, ताकि ये अंगूठी का राज किसी को पता ही ना चले कि मेरे पास ये सुनहरी अंगूठी है। इसे रसायमयी कुएं से मैंने हासिल कर लिया है। इतना कहकर सावित्री आयुष को मार देती है। आयुष वहीं घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। आपने आयुष को क्यों मार डाला? छोड़ दीजिए, मैं सरपंच जी से जाकर कह दूंगी, नहीं तो अंगूठी दे दीजिए। अब तेरी बारी है। लड़की, तू मुझे रोकेगी? एक मामूली सी लड़की होकर? अभी बताती हूँ। गोमती खंजर उठाकर गौरी को मारने ही वाली होती है कि गौरी अपने मन में उस बाबा को याद करती है और बाबा जी आकर गौरी को बचा लेते हैं। तभी गौरी सारी बातें बाबा जी को बताने लगती है। इसने आयुष को जान से मारने की कोशिश की है, मुझे भी जान से मारने की कोशिश कर रही है। मुझे बचा लो और ये अंगूठी गलत हाथों में जाने से रोक लो। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से।
अब मैं सर्वशक्तिशाली हो गई हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। शायद तुम्हें पता नहीं, वो अंगूठी का जादू तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम उसे अमावस्या की रात में चांद की रोशनी ना दिखाओ। तब तक ये अंगूठी एक मामूली अंगूठी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बाबा जी, मुझे माफ कर दो। चुप हो जाओ, तुझे अंगूठी चाहिए ना? रुक जा, मैं तुम्हें अंगूठी देता हूँ। तभी तेज रोशनी फैलती है और घूमती उस अंगूठी में कैद हो जाती है। नहीं नहीं, मैं अंगूठी में कैद नहीं हो सकती। ये कैद मुझे घुटन दे रही है, मुझे बाहर निकालो। अब और नहीं, ये अंगूठी वहीं जाएगी जहाँ इसका होना जरूरी है। शक्ति का सही स्थान तय हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने इस अंगूठी को गलत हाथों में जाने से बचा लिया। मैं चाहती हूँ आप आयुष को भी ठीक कर दीजिए। तभी तेज रोशनी फैलती है और आयुष पूरी तरह से स्वस्थ होकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी गई है। अब मुझे इस अंगूठी को इसके सही स्थान पर ले जाना है। फिर बाबा जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। आयुष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आगे बढ़कर गौरी का धन्यवाद करता है। अगर तुम न होती तो आज मैं नहीं बचता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम अपना जीवन मेरे साथ बिताओगी? मेरे पास धन है, दौलत है, लेकिन दिल में बहुत खालीपन रहा है। मेरी प्रेमिका भी अब इस दुनिया में नहीं रही और तुम्हें भी एक सहारे की जरूरत है, तो हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। लेकिन मैं एक गरीब लड़की हूँ और तुम एक सेठ के बेटे। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। तुम दिल की बहुत ईमानदार और साफ हो और मेरे लिए वही मायने रखता है। तुम अपने भाई को जिस तरह प्यार करती हो, मैं भी तुम्हारे भाई को उसी तरह प्यार करूंगा और हम तीनों एक ही परिवार की तरह रहेंगे। ठीक है, अगर तुम मेरे भाई को अपनाते हो और मेरी गरीबी को भी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर इसके आगे की कहानी देखनी है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।